तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। संसद में आज उस समय जोरदार हंगामा देखने को मिला जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक माफी की मांग की। दरअसल ये पूरा मामला बीते कल रविवार का है, जब दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी वोट चोरी रैली आयोजित की गई, जहां कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसके बाद अब आज इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कार्यवाही बाधित हुई और अंततः सदन स्थगित करना पड़ा। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी माफी की मांग पर अड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस महिला ने अपशब्द कहे वो भी अपने बयान पर अडिग है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया हो, और जब जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को अपशब्द बोले हैं, अगले चुनावों में कांग्रेस को उसका नुकसान भी हुआ है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पीएम का अपमान, संसद में घमासान। तो जी हां, पीएम का अपमान और संसद में घमासान देखने को मिला है, जहां कांग्रेस की एसआईआर विरोधी रैली थी। बीते कल दिल्ली के अंदर ये रैली का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया था और इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कुछ कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। भाषाई मर्यादा जो है कांग्रेस की, उस पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस की जो भाषा है उसका स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी ने सीधे तौर पर पलटवार किया है और हताशा और कुंठा की राजनीति इसको बीजेपी की तरफ से बताया गया है। इसके साथ ही जो नारे दिए गए, उन नारों पर भी कांग्रेस इस समय पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है और संसद में भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और राहुल और सोनिया से माफी की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तो सीधे तौर पर और इसी को लेकर के आखिर क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। तो किरेन रिजिजू को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही जेपी नड्डा भी काफी पलटवार करते हुए नजर आए और उन्होंने भी कांग्रेस पर हमला बोला। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। तो राज्यसभा और लोकसभा में आज ये पूरा मुद्दा जमकर गरमाता हुआ नजर आया, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में कांग्रेस की जो बीते कल रैली हुई उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी हमलावर हुए और कहा कि कांग्रेस अराजकता का प्रतीक इस समय बन चुकी है। आपको सुनाते हैं। राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। यह दर्शाता है कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है।
और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, सीधे तौर पर देखिए तो भाषा की मर्यादा को एक बार फिर से तार तार होती हुई नजर आई है। राजनीति में इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, जिस तरीके से सियासत में एक दूसरे पर आरोप लगाने की जो परंपरा रही है, निश्चित तौर से लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन जब ये भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन सरेआम होता हुआ दिखता है तो निश्चित तौर से इसे राजनीति गिरावट का ही संदेश जाता है। और ऐसे में आज हमने देखा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से दोनों ही सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में, जो विपक्ष है उसकी जो रैली थी कल, उस पर सीधा हमला बोला गया और कहा गया कि किस तरीके से आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से प्रवक्ताओं ने, बल्कि जो राज्यसभा में नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने भी साफ तौर से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से माफ़ी मांगने की बात कही और कहा कि आपको भाषाई मर्यादाओं का आप लोगों ने जो उल्लंघन किया है उसके लिए आपको देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी को लेकर सदन में हंगामा हुआ और शोरशराबा हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दोनों ही सदनों में पहले 12 बजे तक की और फिर बाद में राज्यसभा में 12 बजे से कार्यवाही चली। प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला और इस समय वहाँ पर चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी है। दूसरी तरफ लोकसभा 12 बजे के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी और अभी सदन की कार्यवाही जिस तरीके से चल रही है, सरकार ने एक नया एजेंडा भी अपना सदन के पटल पर रख दिया है, जिसमें 4 विधेयकों को उन्होंने ला दिया है। लेकिन ऐसे में जो सरकार की प्राथमिकता तो निश्चित तौर से यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विधायी कार्यों को आगे बढ़ाए। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से इस तरीके के उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, तब सत्ता पक्ष ने भी उसको बिल्कुल नहीं बख्शा और साफ कहा है कि इस तरीके की सियासत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और माफ़ी मांगनी होगी। ये आरोप लगातार आज हमने देखा दोनों ही सदनों में दिखाई दिए। जी। और इससे पहले अगर हम देखें तो जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, अभद्र टिप्पणियां की गई, उसके अगले चुनाव में, जो भी विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसमें कांग्रेस को हमेशा नुकसान का ही सामना करना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस इन सब चीजों से बाज नहीं आती है। देखिए, बिल्कुल सत्य में जिस तरीके से भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन जब होता है तो जनता के बीच में संदेश उचित नहीं रहता है और ऐसे में निश्चित तौर से नुकसान उठाने का जो यहाँ इतिहास है वो कांग्रेस के सामने है। लेकिन इसमें इतना ज़रूर कहा जाएगा कि जिस तरीके से भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन दिनों दिन बढ़ा है और इसमें जो राजनीति की शुचिता है जिसकी जो बात की जाती थी, और साफ कहा जाता है कि हम वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। और यही बात आज बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी रखी कि आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी लोकसभा में कहा कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम विरोधी हैं और राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, वैचारिक रूप से विरोधी हैं, ना कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। और इस तरीके से प्रधानमंत्री के लेकर जिस तरीके से उनके मृत्यु की कामना करना और इस तरीके के बयानबाजी आना विपक्ष की तरफ से, उसकी उन्होंने निंदा की और मांग की कि इस तरीके की बातें अब भविष्य में ना हो और जो हुआ है उस घटनाक्रम पर वो माफ़ी मांगे। और यही है सियासत का एक तकाजा कि आप लगातार इस तरीके की जब गलतियां करते हैं तो जनता में गलत मैसेज जाता है और उसकी वजह से आपको सियासी नुकसान भी उठाना पड़ता है। जी। अनिश्चित, जिस महिला ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिनको लेकर ये पूरा इस वक्त कहीं ना कहीं घमासान संसद के अंदर भी आज हमें देखने को मिला, उस महिला का भी एक बयान इस बीच सामने आया है और वो महिला अभी भी अपने उस बयान पर अडिग है। देखिए, ये तो कांग्रेस को अब देखना होगा कि वो महिला किस तरीके से, अब चूंकि संसद में मामला उठ गया है और विपक्ष लगातार हम सत्ता पक्ष के निशाने पर है, तो ऐसे में अब उस महिला ने क्या रखा है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है, हालांकि हमने देखा कि सदन में और सदन के बाहर खासतौर से संसद के गलियारों में जो तमाम नेता हैं कांग्रेस को, उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं कहा गया है और ये गलत आरोप है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि विपक्ष बताए कि किसने कहा है। लेकिन ऐसे में जिसने ये कहा है अगर वही कैमरे के सामने कहता है कि ये मैंने कहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर से कांग्रेस की जो रैली थी उसका जो मकसद था और उस मकसद से इतर जब उन्हीं की पार्टी के लोग इस तरीके के घटनाक्रम में शामिल होते हैं तो राजनीतिक तौर से जो आपका मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता है। जी। क्या कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? क्या माफी मांगने के लिए कांग्रेस राजी है? हालांकि इससे पहले तो कभी माफी मांगी नहीं गई है उनके बयानों को लेकर।
देखिए, इस तरीके से संसद में जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं इसमें माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन इसमें एक पॉस्चरिंग होती है कि आप किस तरीके से किसी भी बयान को लेकर आप क्योंकि इसका सीधा मकसद जो है जनता के बीच में मैसेज देना होता है। और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, आज उन्होंने ये मैसेज दिया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष की तरफ से जो रैली हुई उसमें किस तरीके के बयान दिए गए, इसी वजह से उन पर आरोप लगाया, माफ़ी की मांग की है। अब ऐसे में संसद में जो गतिरोध है फिलहाल तो थमता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि कामकाज राज्यसभा में वो बढ़ गया, लोकसभा में भी आगे बढ़ गया और सरकार ने भी अपना जो एजेंडा है वो पेश कर दिया है। तो ऐसे में ऊपर से जो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि वो डिनाइल मोड में है और जो ट्रेजरी बेंचेस है वो आक्रामक मोड में है। तो ऐसे में ये जो घटनाक्रम है उसका यही मकसद था कि किस तरीके से उनकी तरफ से जो घटनाक्रम हुआ है उस पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अगली